करीम क्या स्टेटस है? क्या नूरी ने रास्ते में कुछ कहा? उससे बात की थी मैंने। फिर? तुम्हारा ख्याल बिल्कुल ठीक था बारान। जेहान को नूरी ने नहीं मारा। साफ जाहिर है कि वो किसी से डर रहा है। मुझे मालूम था। क्या कहते हो अब तुम? क्या उससे धमकाएं? नहीं, एक खौफजदा बच्चे को और नहीं डराना चाहता। तो फिर क्या करना है? हालात पुरसुकून होने का इंतजार करेंगे। जिसने भी जिहान के साथ ये सब किया है वो सोचेगा कि बात खत्म हो गई। उस वक्त मैं अपने दुश्मन को बेनकाब करूंगा। क्या तुम्हें किसी पर शक है? कोई करीब का ही शख्स है। उसने हॉस्पिटल में भी यही कहा था। क्या दिलान ने कहा था ये? हाँ, मेरे ख्याल से वो शुरू से ही दुरुस्त थी। क्या तुम मेरी बातें सुन रही थी? क्या तुम मेरी बातें सुन रही थी? सुनना मेरा मकसद नहीं था। मैं बताने आई थी कि डॉक्टर आने वाला है, मगर मैंने सुन लिया जो आपने कहा। तो फिर नूरी इसमें शामिल नहीं, ये भी सुना? हाँ, लेकिन अगर वो कसूरवार नहीं तो आप उसे यहाँ क्यों लाए थे? क्यों पकड़ा उसे? मैं चाहता था कि जिहान को सुकून मिल जाए। वो बेयकीनी के साथ, बेएतमादी के साथ अपनी जिंदगी में आगे न बढ़े। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि भरोसे के बगैर जीना कैसा होता है। अगर सवालों के जवाब ना मिले तो कैसा लगता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि उसके पास जवाब हो। सबसे अहम, मुजरिम चाहे कोई भी हो, वो लोगों को माफ करना सीखे। मैं उन्हें सब बताऊंगी मेहताब। देखते हैं आजादी साहिबा को खंजर का पता चला तो वो क्या करेंगी। लेकिन मुझे पहले बारान को घर से बाहर भेजना होगा। क्या तुम्हें यकीन है ये काम करेगा? कैसे करोगी ये सब? मेरे पास एक प्लान है। जब बारान घर से बाहर जाएगा उस वक्त आग लगाने का काम मैं करूंगी। आ जाए। मुझे किचन में हल्दी मिल गई थी, थोड़ी चाय में डाल दी। इन्फेक्शन नहीं होने देगी। नेचुरल एंटीबायोटिक की तरह है। अदरक भी डाली है इसमें, बस थोड़ी सी, बहुत फायदा देगी आपको। जल्द ठीक हो जाए। वैसे बहुत शुक्रिया, मेरे कहने पे आपने डॉक्टर को बुला लिया। मुझे बहुत दुख हो रहा था कि आपकी वो हालत मेरी वजह से हुई, जो मैं कभी नहीं चाहती थी। आ जाए।
बरान साहब, डॉक्टर साहब आए हैं दिलान साहिबा के मुआयने के लिए। ठीक है, तुम उन्हें कमरे में भेजो, हम फौरन आते हैं। सबको यही सोचने दो कि डॉक्टर तुम्हारे लिए आए हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई गड़बड़ हो। तो चले हम। इन्हें बहुत तेज बुखार था डॉक्टर साहब, बहुत ठंड भी लग रही थी। अब थोड़े से बेहतर है, मगर आज सुबह भी बुखार था इन्हें। बुखार तो अभी भी है, लेकिन कम है। ये सब कैसे हुआ? कोई खास बात नहीं, छोटा सा एक्सीडेंट था। ठीक है, लेकिन क्या छुरी पे जंग था? नहीं, जंग नहीं था, चेक किया था मैंने। लेकिन एहतियात के तौर पे टेटनस का इंजेक्शन लगाना होगा। हम रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन उससे पहले मुझे जख्म का मुआयना करना होगा। आपका एक बार फिर से शुक्रिया डॉक्टर। कोई बात नहीं दिलान साहिबा, बस दवाइयाँ उन्हें पाबंदी से देती रहिएगा। फिक्र मत करें। अब इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अरे ये तो वही डॉक्टर है ना जो तुम्हें पिछली बार देखने आया था कुदरत। अस्सलाम वालेकुम आजादे साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। कुदरत साहब की तबीयत कैसी है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आपने इतनी अच्छी दवाएं जो दी थी इनके लिए, लेकिन आप क्या आज कुदरत के चेकअप के लिए आए हैं यहाँ? मुझे लगा उसमें वक्त है। नहीं नहीं, ये तो बस एक इत्तेफाक है। आज मेरे दोस्त को यहाँ आना था, लेकिन वो थोड़ा मसरूफ हो गया, तो बहरान साहब को देखने में आ गया। बहरान के लिए? जी हाँ, लेकिन फिक्र की बात नहीं कोई। मैंने उन्हें दवाई लिख कर दे दी है, वो जल्द ठीक हो जाएंगे। लेकिन उसे क्या हुआ है? माफ कीजिएगा। जी कहिए। सर्जरी के लिए? ठीक है, मैं फौरन आ रहा हूँ। मुझे एक ऑपरेशन के लिए जाना होगा। इजाजत दीजिए मुझे। आपका दिन अच्छा गुजरे आजादे साहिबा। मगर डॉक्टर साहब। या अल्लाह खैर, बहरान को क्या हुआ है? दादी जान, बोलो बेटी। मुझे आपको कुछ बताना है जो कि बहुत जरूरी है। उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया और अब नूरी को भी ले आए कि उसे भी माफ कर दिया जाए। अब अगला कौन होगा? तुम्हारे कातिल बाबा? हिसाब देने का वक्त आ गया है। कातिल की बेटी नागिन पहले मेरे बेटे और फिर मेरे पोते को मारने की कोशिश की। मनहूस लड़की, मेरे पोते के सीने पर खंजर से वार करने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ, जवाब दो मुझे। तुम भी अपने बाप की तरह हो, कातिल बाप की कातिल बेटी। मगर खंजर से कैसे वार करते हैं? देखो।
मैं सिखाती हूँ आज तुम्हें